Hello my dear students, once again I welcome you all on the platform of e-learning BEST by रविराज कुमार। एंड आज का जो हमारा कंटेंट है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे आपको किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और किसी भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का होगा। तो इसको समझने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक की रिक्वायरमेंट लगेगी, मैं पहले आपको ये बता दे रहा हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपको ये पता है कि हमें इसमें क्या क्या लगने वाला है तो आपके लिए वो आसान हो जाता है। और जिन बच्चों ने इन सारे टॉपिक्स की स्टडी अब तक नहीं करी है जो मैं बताने जा रहा हूँ, पहले आप जा कर के मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वहाँ पे लगे हैं सारे के सारे। आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड बेसिक डिफरेंशिएशन प्लेलिस्ट का सबसे पहला और दूसरा लेक्चर, ये दो लेक्चर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। मतलब बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन एंड दूसरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे लगने वाली है। तो आई होप कि आप सभी लोगों का, जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी रेगुलर चैनल को विजिट करते हैं, उन सारे बच्चों का सारा कंटेंट क्लियर होगा अब तक जो इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन के साथ में। तो हमने यहाँ पे दोनों के बारे में डिस्कस करने के लिए अलग अलग ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ये मैक्सिमम फंक्शन के लिए और इधर मिनिमम ऑफ अ फंक्शन के लिए है, राइट। तो देखते हैं कि क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से फाइंड आउट करना है और प्रोसेस क्या होगा, एल्गोरिदम क्या होगा इसकी वैल्यूज़ को, मतलब मैक्सिमम वैल्यूज़ एंड मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। सो लेट्स फर्स्ट कम ऑन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन या मैक्सिमा है ना, मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन या इसको हम मैक्सिमा भी कहते हैं बच्चे, ठीक है। मैक्सिमा कह लीजिए या मैक्सिमम वैल्यू कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है बच्चे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। और यहाँ पे एक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया किसी फंक्शन का, और ये फंक्शन इस तरीके से लिया ना कि कॉन्केव डाउनवर्ड है, और आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट सी है ना, पॉइंट सी तक ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है एंड उसके बाद ये डिक्रीजिंग है, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इफ एट एक्स इक्वल्स टू सी, अगर x का कोई वैल्यू है c में, है ना, एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज f ऑफ c इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इन द गिवन स्मॉल इंटरवल, राइट है। मतलब शुरुआत से एक बार, इफ एट x इक्वल्स टू c द वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज f ऑफ c, राइट। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f ऑफ c इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इन द गिवन स्मॉल इंटरवल। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो ये स्मॉल इंटरवल कौन सा होगा, तो ये स्मॉल इंटरवल मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। तो इस इंटरवल में एफ ऑफ सी का वैल्यू सबसे बड़ा होगा, ये कह रहा है, ग्रेटेस्ट है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इन द गिवन स्मॉल इंटरवल, देन द वैल्यू एफ ऑफ सी इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन और मैक्सिमा। मैक्सिमम वैल्यू कह लीजिए या मैक्सिमा कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, इन द गिवन इंटरवल। मतलब अगर c माइनस एच से लेके c प्लस एच के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे कि फंक्शन का वैल्यू f ऑफ c सबसे बड़ा है, आप यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप f ऑफ c फाइंड आउट करिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो आप ये देखो, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिया मैंने, तो ये वाली वैल्यू, क्या इन सारे वैल्यू से सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, क्या ये वाला वैल्यू है कि नहीं। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन बीच में है ना c की करस्पॉन्डिंग, ये वाला वैल्यू, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी बच्चे, राइट, यहाँ से यहाँ के बीच में। मतलब ये इस पॉइंट पे है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमा, राइट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, मैक्सिमा, राइट। दिस इज मैक्सिमा एफ ऑफ सी, दिस इज द वैल्यू एफ ऑफ सी एंड दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमा। एंड ये जो पॉइंट सी है ना, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट। बड़ा सिंपल सा है। तो वही आपको नीचे में मैंने लिख दिया दोबारा, यहाँ पे एक स्मॉल चेंज इन x मैंने h लिया जो कि पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं एज यूजुअल। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ f ऑफ c इज ग्रेटर देन f ऑफ c प्लस एच, मतलब c प्लस एच, मतलब c के आप राइट साइड पे जाइए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए c के आगे का, ठीक है, उससे भी बड़ा होगा f ऑफ c। एंड दूसरा कह रहा है f ऑफ c इज ग्रेटर देन f ऑफ c माइनस एच, मतलब c से आप लेफ्ट साइड पे भी आइए आप, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे भी जाने पे भी अगर f ऑफ c किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू से बड़ा आ रहा है, राइट, तो यहाँ पे कहेंगे हम लोग कि देन f ऑफ c इज मैक्सिमम इन c माइनस एच टू c प्लस एच इंटरवल। तो ये वाला जो इंटरवल यहाँ पे कंसीडर किया था ना, इसमें f ऑफ c का वैल्यू ये वाला क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा बच्चे, राइट। एंड हियर f ऑफ c इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल मैक्सिमा, ठीक है। लोकल मैक्सिमा क्यों कहते हैं हम लोग इसको, इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार होता है कि यहाँ पे आपने देखा एक छोटे से इंटरवल की बात की मैंने, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इंटरवल बड़ा रहता है, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये इस तरीके से है, ये ऐसा है कुछ, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जगहों पे मैक्सिमम आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है, राइट, और एक यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम। क्योंकि आप देख सकते हो अगर मैं इस छोटे से इंटरवल की बात कर रहा हूँ तो इस इंटरवल में मैक्सिमम ये रहेगा, और मैं अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम ये रहेगा। मैंने दो अलग अलग इंटरवल की बात की, लेकिन अगर मैं एक ही इंटरवल यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ तो इन दोनों में भी मैक्सिमम ये वाला है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे, इस इंटरवल के लिए कहेंगे हम लोग ये लोकल मैक्सिमम है, और ये इस इंटरवल के लिए कहेंगे हम लोग कि ये वाला लोकल मैक्सिमम है। बट अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ तो मैक्सिमम कौन होगा, ये वाला होगा उस केस में। एंड इस पूरे इंटरवल के लिए ये वाला कहलाएगा, इस पूरे इंटरवल के लिए, ठीक है, इस पूरे इंटरवल के लिए ये कहलाएगा ग्लोबल, क्या कहते हैं इसको हम, ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। तो हम लोग इसको लोकल मैक्सिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग एक छोटे से इंटरवल की बात करते हैं, ठीक है। इंटरवल का विड्थ अगर बढ़ गया, ठीक है, इंटरवल का विड्थ अगर बढ़ गया मतलब क्या होगा, वो अभी लोकल नहीं रहेगा, अब वो ग्लोबल बन जाएगा, राइट है, तो वो ग्लोबल बन जाएगा। अभी आते हैं हम लोग मिनिमम ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ अ फंक्शन, या तो इसको हम लोग कहते हैं मिनिमा, राइट, कि वो फंक्शन का मिनिमा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, सबसे कम वाला वैल्यू। मिनिमम मतलब लीस्ट वैल्यू, राइट, तो सबसे कम कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। उसी तरीके से सेम जिस तरीके से मैंने मैक्सिमा डिफाइन किया है उसी तरीके से मैक्सिमा के जैसा मिनिमा भी यहाँ पे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। लिख दिया है कि इफ़ एंड x इक्वल्स टू c द वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज f ऑफ c इज लीस्ट ऑफ ऑल इन द गिवन स्मॉल इंटरवल। मतलब स्मॉल इंटरवल यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, c माइनस एच से लेके c प्लस एच तक की बात कर रहा है। h को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। अगर इस इंटरवल में f ऑफ c का वैल्यू सबसे छोटा आया, किसी भी पॉइंट की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकाल रहे हैं एफ एक्स का आप, ठीक है, उन सारे वैल्यूज से अगर ये f ऑफ c का वैल्यू छोटा आया ना तो इसको हम कहेंगे क्या, मिनिमम, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, f ऑफ c ये है, इसको कहेंगे हम लोग मिनिमम। वही लिखा है, द वैल्यू f ऑफ c इज कॉल्ड एज मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन और मिनिमा इन द गिवन इंटरवल, इस इंटरवल में, ठीक है। तो सेम चीज़ जो यहाँ पे मैंने वर्ड्स में लिखा है, यहाँ पे मैथमेटिकली आपको समझाया गया है कि अगर h ग्रेटर दैन 0 लेंगे तो f ऑफ c अगर f ऑफ c माइनस एच से छोटा रहेगा, f ऑफ c प्लस एच से भी छोटा रहेगा। मतलब या तो आप राइट साइड पे जाएं या तो आप लेफ्ट साइड पे जाएं, इन सारे किसी भी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो f ऑफ x आएगा उससे सबसे छोटा रहेगा f ऑफ c। तो हम लोग f ऑफ c को क्या कहेंगे, मिनिमा। देन एफ सी इज मिनिमा इन c माइनस एच टू c प्लस एच इंटरवल। एंड हियर ध्यान दीजिएगा, f ऑफ c इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल मिनिमा। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लोकल मैक्सिमा की बात की थी, है ना, कि एक छोटे से इंटरवल की जब हम बात कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा या मिनिमम वैल्यू आएगा हम उसके पहले लोकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड अगर एक बड़े इंटरवल में हमने लिया, हमारा रेंज काफ़ी वाइड है इंटरवल का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं आपके लिए एक बड़ा सा इंटरवल ले लेता हूँ, फिर से दोबारा एक कंसिडर करता हूँ। ये इस तरीके से लिया है। अभी इसमें कितने इंटरवल्स मैं ले रहा हूँ, एक यहाँ से लेकर के मैंने एक यहाँ तक लिया सपोज, ठीक है, और एक इंटरवल मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया कुछ, ठीक है, और एक इंटरवल इसके आगे का मैंने यहाँ तक ले लिया। तो यहाँ पे 3 इंटरवल में हम लोग बातें कर रहे हैं, एक ये वाला इंटरवल, एक दूसरा और ये तीसरा इंटरवल, राइट। दिस इज द फर्स्ट इंटरवल, दिस इज द सेकेंड इंटरवल एंड दिस इज द थर्ड इंटरवल, राइट। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए ये वाला जो वैल्यू आएगा यहाँ पे ये मिनिमम रहेगा। तो इस इंटरवल के लिए इसको हम लोग कहेंगे लोकल मिनिमा, और यहाँ से यहाँ तक के लिए ये वाला क्या होगा, इसके लिए ये लोकल मिनिमा रहेगा। और इस इंटरवल में थर्ड इंटरवल के लिए ये वाला लोकल मिनिमा रहेगा, राइट। तो एक छोटे से इंटरवल में जहाँ पे एक बार फंक्शन इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, बस, ठीक है। तो अगर हम एक सिर्फ उसमें करें, जैसे यहाँ पे देखिए ये डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, फिर से डिक्रीज हुआ फिर से इंक्रीज हुआ, फिर से डिक्रीज हुआ फिर से इंक्रीज हुआ, तो इस तरह से एक बार इंक्रीमेंट एक बार डिक्रीमेंट खाली हो रहा है, राइट। तो हम ऐसे छोटे छोटे अगर इंटरवल्स की बात कर रहे हैं तो एक ही जगह पे वहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या एक ही जगह पे वहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। एंड उस केस में उस मैक्सिमम वैल्यू को या फिर उस मिनिमम वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमा, जैसे यहाँ पे डिस्कस किया। एंड यहाँ पे हम लोग इसको लोकल मिनिमा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने ये तीनों इंटरवल को मिला लिया और मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक के इस पूरे इंटरवल की बात कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। तो इन तीनों इंटरवल को मिला लिया
तो हमारे पास 3 मिनिमम मिलेगा, एक ये वाला मिला, एक ये वाला मिला और एक ये वाला मिला। लेकिन इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा आया, मिनिमम कौन सा आया? तो इन तीनों में से मिनिमम, चलिए ये वाला मान लेते हैं ना कि ये वाला ज़्यादा छोटा लग रहा है, तो ये वाला आया। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगा ना, ये कहलाएगा ग्लोबल, क्या कहलाएगा? ग्लोबल मिनिमा। क्या कहलाएगा? ग्लोबल मिनिमा। मतलब जब एक से ज़्यादा आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हो या एक से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो उन सब में से अगर मैक्सिमम की बात करें हम, तो बहुत सारे मैक्सिमम आए, तो मैक्सिमम में से सबसे ज़्यादा कौन सा वैल्यू आया? मैक्सिमम। सो मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम इन अ लार्ज इंटरवल इज कॉल्ड एज ग्लोबल मैक्सिमम, जो यहाँ पे था। एंड यहाँ पे 3 मिनिमम आया, लेकिन उन 3 मिनिमम में से सबसे छोटा कौन सा था? सो मिनिमम ऑफ मिनिमा, राइट, जो सबसे छोटे वैल्यूज़ है उसमें से सबसे छोटा वैल्यूज़ कौन सा आया था? तो ये जो छोटी वैल्यूज़ आए थे वो अलग अलग इंटरवल्स में आए थे, लोकल आए थे, राइट। लेकिन जब मैं इन तीनों को कंबाइन कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है। तो जो सबसे छोटा वाला आएगा वैल्यू उन तीनों में से, उसको हम लोग कहेंगे लोकल मिनिमा, राइट। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्लोबल मिनिमा, राइट। तो ग्लोबल मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिस तरीके से लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होता है, उसी तरीके से ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि ग्लोबल की बात कब करनी है हमें और लोकल की बात कब करनी है हमें, ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको इस तरीके से समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो मैं आपको एक बड़े सिंपल से तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कि मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट कैसे ध्यान में रखना है आपको। ये समझिएगा ज़रा सा, बड़ा सिंपल है, खट से समझ में आ जाएगा आपको 2 मिनट में। देखिए बच्चे, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये ऐसा एक ग्राफ ले लिया मैं, चलो मैक्सिमम की बात करते हैं। ये इंटरवल मैंने ए से बी के बीच की बात की, कहाँ से कहाँ? ए से बी के बीच की बात। तो ए से बी के बीच में, ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू सी है, ठीक है, सो अगर एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स रहेगा, ठीक है, ये क्या है? ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी है, राइट, ए टू बी है, देन हम लोग क्या कहेंगे? एफ ऑफ सी इज मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन या मैक्सिमा कहेंगे, ठीक है, या मैक्सिमा, राइट। जो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई भी वैल्यू है ना, एफ ऑफ सी कोई भी वैल्यू से अगर बड़ा रहेगा तो उसको हम मैक्सिमा कहेंगे। एंड उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से लिया मैंने यहाँ पे फंक्शन, और फिर से मैं इंटरवल ए से इंटरवल बी की बात कर रहा हूँ, इसके बीच की, और उसके बीच में कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट किया जिसकी करस्पॉन्डिंग अगर एफ ऑफ सी सबसे छोटा रहेगा एफ ऑफ एक्स से, है ना, एफ ऑफ सी इज लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, है ना। तो ए से बी के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, यहाँ से यहाँ के बीच, इन सब के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएगा उससे भी छोटा होगा, ये सबसे छोटा होगा, मतलब एफ ऑफ सी, तो हम लोग कहेंगे एफ ऑफ सी इज द मिनिमा, राइट है। बड़ा सिंपल सा है, राइट। अच्छा, अब समझिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम ये मिसकॉन्सेप्शन पाल लेते हैं कि अगर मैक्सिमम आ रहा है तो वो वैल्यू बहुत बड़ा होगा, और अगर मिनिमम आ रहा है तो वैल्यू बहुत छोटा होगा। अभी इस गलत फहमी को मैं आपको दूर करना चाह रहा हूँ कि मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो मैक्सिमा है ना वो मिनिमम से छोटा होता है। मैक्सिमा जो है वो मिनिमम वैल्यू से छोटा होता है, और कई बार ऐसा होता है जो मिनिमा होता है ना वो मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होता है, राइट। कैसे होता है ये देखिएगा। यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा ग्राफ आपके लिए लिया हुआ है समझाने के लिए कि किस तरीके से आप ये चेक कर सकते हो कि मिनिमम वैल्यू जो रहता है फंक्शन का वो मैक्सिमम से बड़ा हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि मिनिमम है तो सबसे छोटा होगा या मैक्सिमम तो सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे अगर इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या होगा? ये तो मिनिमम होगा ना। ये देखिए आप डिक्रीज़ हो रहा है फिर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये मिनिमम होगा, तो ये मिनिमम वैल्यू रहेगा। ये क्या रहेगा? ये भी मिनिमम होगा। और यहाँ पे इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच के लिए ये वाला क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं इस मिनिमम और इस मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या ये वाली हाइट बड़ी है कि नहीं है? इस हाइट से बिल्कुल बड़ी है। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू जो है ग्रेटर है किससे? मैक्सिमम से, ठीक है। तो अगर एक बड़े इंटरवल में हम जब बात करते हैं ना तो ऐसा होता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है छोटा हो जा रहा है मिनिमम से। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि मिनिमम वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा हो सकता है। तो मेरे स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि मैक्सिमम है तो सबसे बड़ा होगा या मिनिमम है तो सबसे छोटा होगा, राइट है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, और मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि किस तरीके से किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और किसी भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ कि बच्चे आप मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि किसी भी बॉल को आपने हवा में फेंका ऊपर की ओर, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से आप बॉल को थ्रो कर रहे हो, तो ये क्या होगा कि ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, राइट है। ये मैक्सिमम हाइट तक गया, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट तक गया और उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, राइट है कि नहीं। तो और नीचे आकर के ग्राउंड पे धीरे धीरे स्ट्राइक करेगा, करेक्ट। तो हो क्या रहा है कि जब आपने बॉल को थ्रो किया तो इसकी हाइट अटेन हो रही एंड ये एक सिचुएशन है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, मतलब 1 सेकंड के लिए ठहर जाता है, वापस वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये शुरू में क्या हो रहा है कि ये फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा है, राइट, इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। फिर ये मैक्सिमम पे आ गया एंड इसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से ना डिक्रीज होना शुरू हो चुका है, राइट है, बिल्कुल सही बात है। तो जब इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि इसका जो स्लोप रहेगा ना ये पॉजिटिव रहेगा, f' ग्रेटर देन 0 रहेगा। और इसकी डिक्रीमेंट की बात करते हैं ना तो f' लेस देन 0 होगा। और अच्छा एक बात बताइएगा, सिंपल सा आपके लिए एक सवाल है कि अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये फंक्शन का जो स्लोप रहेगा, है ना, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू निगेटिव आएगा किसी भी पॉइंट पे। और यहाँ से यहाँ पे इसके आगे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, और इसके आगे क्या है, निगेटिव आना शुरू हो रहा है, राइट है। तो एक बात बताएंगे कि यहाँ इसमें पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव है, मतलब एक बात सोचो यार कि इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में कहीं तो 0 आता है, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये जो पॉइंट रहेगा जहाँ पे कि मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे f' का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, क्योंकि ये अपना नेचर चेंज कर रहा है। ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव बिना 0 के कैसे डायरेक्टली जंप करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज कर रहा है फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम हाइट तक गया एंड देन डिक्रीज करना शुरू हो गया। तो जहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट को अटेन कर रहा है ना, वहाँ पे स्लोप ऑफ द फंक्शन 0 होता है, राइट, स्लोप ऑफ द फंक्शन उस वैल्यू पे 0 होता है एंड इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग है ना, ये जो पॉइंट आता है ना C यहाँ पे, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट का कंडीशन क्या होता है बच्चे कि जहाँ पे f' का वैल्यू 0 होता है वहाँ पे, है ना, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट कहलाता है, करेक्ट। उसी तरीके से अगर मैंने कहा कि आपने बॉल को नीचे की ओर थ्रो किया, ठीक है, नीचे फेंका, तो उसकी हाइट क्या होगी, पहले घटेगी एंड वापस वो बाउंस बैक करेगा तो वापस हाइट बढ़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से थ्रो किया आपने, हाइट घटी है ना, तो मिनिमम हाइट तक मान लीजिए ग्राउंड को टच कर दिया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैं ये लेवल ले रहा हूँ कि यहाँ तक आया भाई, ठीक है। एंड या फिर आपको रबर वाला बॉल जो रहता है हम थ्रो करते हैं, थ्रो किया वापस बाउंस बैक होता है आपके हाथ को, राइट। तो वो चीज़ कि आपकी वो वाली जो रबर बॉल रहती है, रबर स्ट्रिंग में बंधी हुई, वो बॉल यहाँ तक आया, वापस ही ऊपर की ओर जाना शुरू हो गया, बिल्कुल सही बात है। मतलब शुरू में इसकी हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वापस इसकी हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पहले नीचे गया वापस ऊपर आना शुरू हो गया। तो एक सिचुएशन आता ना कि मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होता है इस रबर स्ट्रिंग में और इसके बाद वापस वो अपने पोजीशन को रिगेन करने के लिए बॉल को ऊपर खींचता है, राइट। तो ये जो यहाँ पे ये आता है, ये वाला क्या होता है, ये मिनिमम होता है कि इससे नीचे नहीं आ सकता है बॉल, राइट। मतलब यहाँ पे क्या फंक्शन डिक्रीजिंग है यहाँ तक और इसके बाद ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। मतलब डिक्रीजिंग है मतलब क्या है, f' क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इधर इसके आगे क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब इधर क्या होगा, f' पॉजिटिव होगा। मतलब जब अगर निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो और हम रेफरेंस पॉइंट ये ले रहे हैं कि इसके पहले और इसके बाद, मतलब ज़रूर यहाँ पे f' का वैल्यू 0 हुआ होगा, राइट। ये ट्रांजिशन पॉइंट होता है बच्चे, जब स्लोप चेंज करता है ना तो मैक्सिमम जहाँ पे जाता है या मिनिमम जहाँ पे जाता है वो ट्रांजिशन पॉइंट होता है। किसके लिए, तो स्लोप के साइन के लिए, राइट, कि स्लोप का साइन पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है या निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। देखिए पॉजिटिव से निगेटिव जाए या निगेटिव से पॉजिटिव जाए, राइट, कहीं से भी जाए, 0 बीच में आना कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। मतलब इस पॉइंट पे जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम अटेन कर रहा है तो यहाँ पे भी f' का वैल्यू 0, यहाँ पे मैक्सिमम अटेन कर रहा है तो f' का वैल्यू 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा, तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं, है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है किसी भी फंक्शन का, तो 2 तरीका होता है।
पहला तरीका होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड दूसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कंप्लीटली यही है जो आपको अभी डिस्कस किया मैंने। इसमें तरीका क्या होता है देखिएगा कि अगर सिंपल सी बात है कि अगर एफ डैश एक्स का है ना साइन, एफ डैश एक्स का साइन अगर पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए है ना, एट एक्स इक्वल्स टू सी ले लिया है ना, एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमम है ना, कहेंगे मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू सी एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखा कि एट है ना एक्स इक्वल्स टू सी, राइट है, एक्स इक्वल्स टू सी क्या हो रहा है भाई, इसके पहले पॉजिटिव था एंड इसके बाद क्या है, नेगेटिव है स्लोप का वैल्यू। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब क्या, इंक्रीजिंग, एंड नेगेटिव मतलब क्या, देन डिक्रीजिंग। अच्छा, मतलब जहाँ पे ये डिक्रीजिंग नेचर में कन्वर्ट हो रहा है ना, वहाँ पे मैक्सिमम, कॉमन सेंस है यार, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, राइट, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। तो पहले इंक्रीज कर रहा है मतलब वो मैक्सिमम तक जाएगा, राइट। सो जब पॉजिटिव से नेगेटिव में स्लोप का साइन चेंज होता है तो वहाँ पे उस पॉइंट पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। और जब एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी का साइन अगर निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो क्या होता है, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो वहाँ पे मिनिमा मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव मतलब पहले नीचे की ओर जा रहा है, स्लोप निगेटिव है मतलब वो मिनिमम वैल्यू पे जाएगा, मतलब डिक्रीज कर रहा है, राइट है। स्लोप निगेटिव मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब डिक्रीज कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू तक जाएगा, राइट है, एंड इसके बाद ये इंक्रीज होना शुरू होगा। तो जहां से इंक्रीज होना शुरू होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, राइट। दोबारा, स्लोप का वैल्यू साइन अगर पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, निगेटिव मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पॉजिटिव से निगेटिव, आप समझिएगा मैंने बोला था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में कि कंप्लीटली हाथों का खेल है। अगर आप ये समझ जा रहे हो कॉन्सेप्चुअली कि पॉजिटिव से निगेटिव मतलब इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, कॉमन सेंस लगाओ यार, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज होगा, अच्छा मतलब मैक्सिमम अटेन करेगा कहाँ पे, जहाँ पे ये अपना साइन चेंज कर रहा है। एंड अगर ये निगेटिव टू पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, मतलब क्या, मतलब ये मिनिमम अटेन करेगा जहाँ पे से ये इंक्रीज होना वापस शुरू हो रहा है, राइट। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का तरीका है भाई, है ना, फाइंड आउट करने का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का। तो मैं दोनों आपके लिए बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से वर्कआउट करता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा है कि दो तरीके हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए, है ना। यहाँ लिख देता हूँ, टू मेथड्स to find maxima and minima, to find two methods to find maxima and minima, ठीक है। अच्छा, पहला तरीका कौन सा भाई, तो जिसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या करना है, एल्गोरिदम लिख दे रहा हूँ इसका। स्टेप 1, सबसे पहले आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन, ठीक है, गिवन फंक्शन। स्टेप नंबर 2, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। अभी बताया कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ना, CRITICAL सही लिखा था, पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो जहाँ पे है ना एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है। सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 कर लीजिए, जो एक्स का वैल्यू आएगा, है ना, लेट एक्स इक्वल्स टू सी बी क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट है भाई, है ना, क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपके पास, राइट। एक से ज़्यादा भी पॉइंट आ सकता है, मैं किसी एक पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ, तो एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा पे हम चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 3, अब क्या करना है कि इफ़, है ना, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स वैल्यू, है ना, चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, मैक्सिमा एग्जिस्ट, क्या, मैक्सिमा। एंड इफ फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव देन मिनिमा एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा। मतलब क्या बच्चे, यहाँ पे देखिएगा जरा, है ना, यहाँ पे समझ लीजिए इस बात को कि क्या कह दिया इसने बड़ा सिंपल सा बात कह दिया कि अगर आपने मान लीजिए कि x का वैल्यू c निकाला, सपोज, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया जस्ट कि क्रिटिकल पॉइंट c आया, और c के पहले
पॉजिटिव है एंड सी के बाद निगेटिव है, मतलब सी के पहले फंक्शन इंक्रीजिंग रहा होगा तो ये इंक्रीज करेगा एंड इसके बाद मतलब सी पे क्या है 0 आया था ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम अटेन करेगा एंड इसके बाद डिक्रीज होना शुरू होगा। क्या है मैक्सिमम दिख रहा है, मैक्सिमम पे जा रहा है। और अगर आपके पास ऐसा है कि सी के पहले निगेटिव था और बाद में पॉजिटिव था, मतलब पहले क्या हो रहा है कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, मतलब सी के पहले फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है यहाँ तक आया। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो गया ऐसा, तो यहाँ पे कुछ सी है ना, शिफ्ट करते हैं यहाँ पे सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मिनिमम पे आ रहा है, राइट है। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा तो मिनिमा अटेन करेगा यहाँ पे, है ना, ये मिनिमम का पॉइंट रहेगा और यहाँ पे ये मैक्सिमम के लिए ये पॉइंट रहेगा, राइट है। सो जब स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा क्या होगा, मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा किस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जहाँ पे वो चेंज कर रहा है अपना साइन, एंड जहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा वहाँ पे मिनिमा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास सपोज एक से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है, मान लीजिए मैं 2-3 पॉइंट्स कंसिडर कर ले रहा हूँ। सपोज हमारे पास ऐसे है कुछ केसेस कि यहाँ पे मैंने C1 ले लिया, यहाँ पे C2 ले लिया और यहाँ पे C3 ले लिया, ये इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी है, राइट। अभी ऐसा क्या लिया कि इसमें पॉजिटिव आया होगा, इसमें निगेटिव आया, इसमें पॉजिटिव आया, सॉरी इसमें निगेटिव आ जाएगा, है ना, एंड इसमें पॉजिटिव आया, तो क्या होगा, कहाँ पे मैक्सिमा एंड कहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सिंपल सी बात कि भाई जहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव वहाँ पे मैक्सिमा, जहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव वहाँ पे मिनिमा, एंड जहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव वहाँ पे मैक्सिमा। मतलब पॉजिटिव से निगेटिव मतलब पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, है कि नहीं, इंक्रीज कर चुका है, फिर डिक्रीज कर रहा होगा, फिर इंक्रीज कर रहा होगा, फिर डिक्रीज कर रहा होगा, देखिएगा है कि नहीं बात, वही बात है ना भाई, बिल्कुल सही बात है सर जी, है ना। तो यहाँ पे मिनिमम आया, यहाँ पे मैक्सिमम आया, यहाँ पे मैक्सिमम आया, पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस पॉइंट पे है ना, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव मतलब मिनिमा, ये एंड बाद में वापस पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। तो साइन कैसा चेंज कर रहा है जस्ट आपको ये ऑब्जर्व करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब मैक्सिमा एंड नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब मिनिमा, राइट है। बस इतनी सी बात है यार। अच्छा, अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे केसेस आते हैं, हालांकि आपको यहाँ पे वो चीज़ नहीं है सिलेबस में, बट स्टिल मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, मैंने ऐसा कह लिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये यहाँ से ए से लेकर के ये बी तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ए से बी तक की बात कर रहा हूँ, फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इस केस में मैक्सिमम और इस केस में मिनिमा क्या होगा, तो मिनिमम होता है यहाँ पे एफ ऑफ ए, ये आपका मिनिमा होगा, क्या होगा बच्चे, मिनिमा, एंड ये क्या होगा, मैक्सिमा, ठीक है। क्यों, यहाँ पे सर हमने स्लोप क्यों नहीं चेक किया, क्यों करूँ चेक, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप तो एक ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा खाली, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब एफ डैश एक्स हमेशा बढ़ता ही रहेगा, राइट, सॉरी ये वैल्यू हमेशा बढ़ता ही रहेगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो, राइट है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस वजह से लेफ्ट साइड के इंटरवल पे ये लेफ्ट मिनिमम वैल्यू देखे जाएगा और राइट साइड के इंटरवल पे ये मैक्सिमम वैल्यू देखे जाएगा। अगर केस उल्टा आ गया सर, अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया फंक्शन, मान लीजिए, ठीक है, कि इस तरीके से ये ऐसा आ गया, ठीक है, ऐसा, या कोई ज़रूरी कि स्ट्रेट लाइन हो, नहीं, कर्व भी ले सकता मैं, कर्व ले लिया, ये इस तरीके से, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला वैल्यू जो रहेगा मैक्सिमम रहेगा ए के करस्पॉन्डिंग और बी के करस्पॉन्डिंग जो रहेगा मिनिमम, मतलब ये रहेगा आपका मैक्सिमम और ये रहेगा मिनिमा। x बिलोंग्स टू ए टू बी में लेफ्ट साइड का इंटरवल का वैल्यू आपको देखे जाएगा मैक्सिमम एंड राइट साइड का वैल्यू देखे जाएगा आपको मिनिमम, कब, जब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तब, राइट। देखिएगा बच्चे, अभी तक जितने भी हमने फंक्शंस कंसीडर किए थे वो क्या था, पहले इंक्रीज कर रहा था, है ना, फिर डिक्रीज करा, इंक्रीज करा, डिक्रीज करा, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा, मैक्सिमा, फिर यहाँ पे मिनिमा, फिर यहाँ पे मैक्सिमा, फिर यहाँ पे मिनिमा, फिर आगे मैक्सिमा, तो अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा, अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा ऐसा एग्जिस्ट कर रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहे खाली या तो डिक्रीज कर रहे खाली, ठीक है। तो उस केस में मैक्सिमम मिनिमम अल्टरनेट ऐसा नहीं आएगा, कई बार एक ही पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, लेफ्ट में मिनिमम आएगा, राइट पे मैक्सिमम आएगा, कब, जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और जब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो लेफ्ट पे मैक्सिमम, राइट पे मिनिमम आएगा, ठीक है। सो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का तरीका हो गया चेक करने का, कि सबसे पहले डिफरेंशिएट करना फंक्शन को, दूसरा काम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, तीसरा काम ये रहेगा कि चेक करना होगा कि कहाँ पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव, कहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जहाँ पे ये नेगेटिव से पॉजिटिव वहाँ पे मिनिमा, और जहाँ पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव वहाँ पे मैक्सिमा, ठीक है। बस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है ना, दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि बहुत ही आसान है,
बहुत ज़्यादा आसान है। एंड बोर्ड एग्जाम में जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो इसी मेथड को प्रेफर करते हैं लोग कि मिस्टेक कम हो गई, है ना, ताकि मिस्टेक बहुत कम से कम मिस्टेक किए बिना, है ना, आप आगे बढ़ जाएं एंड सॉल्यूशन सही तरीके से फाइंड आउट करें। राइट, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है ये देखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये मेथड क्या कहता है बच्चा? ये मेथड कहता है स्टेप नंबर 1, पहला सबसे पहले तो ये काम करना पड़ेगा, है ना, डिफरेंशिएट द फंक्शन। दूसरा स्टेप 2, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट बाय टेकिंग f डैश x इज इक्वल्स टू 0, है ना। लेट c बी द क्रिटिकल पॉइंट, c बी द क्रिटिकल पॉइंट, c आया आपके पास, ठीक है, c आया आपके पास क्रिटिकल पॉइंट, ये यहाँ पे। ओके, अगर c क्रिटिकल पॉइंट आया है तो अगला क्या करना है? स्टेप 3 में क्या करूँगा? फाइंड डबल डेरिवेटिव, फाइंड f डबल डैश ऑफ x, राइट। अब चेक करना है इफ f डबल डैश ऑफ c इज पॉजिटिव देन मिनिमम, है ना, क्या मिनिमम एट x इक्वल्स टू c, एंड इफ f डबल डैश ऑफ c इज नेगेटिव देन मैक्सिमम, क्या बच्चा? मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू c, राइट है। बड़ा सिंपल सा ये, तो इसे सिंपल सा काम करना है कि पहला आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया आपने, उसके बाद डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद आपको चेक करना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट आया था उसकी करस्पॉन्डिंग फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आया तो मिनिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि पॉजिटिव आया तो इंक्रीज करेगा, नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे। पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, उल्टा है यहाँ, हाँ यहाँ पे उल्टा है थोड़ा सा, कि पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम एट x इक्वल्स टू सी एंड नेगेटिव है तो मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू सी। क्लियर है? तो ये है आपको मैक्सिमा एंड मिनिमम फाइंड आउट करने का सारा तरीका। दो ही तरीके से फाइंड आउट किया जाता है एंड आपको ये सारे के सारे तरीके बता दिए जा चुके हैं। एंड अब हम लोग आ सकते हैं क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्टली एंड देखते हैं 2-4 क्वेश्चंस ज़रा सॉल्व करते हैं इसके ऊपर बेस्ड कि किस तरीके से इसमें हमें वर्कआउट करना है, किस तरीके से हमारा टेक्निक होगा सॉल्व करने का। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास सबसे पहला सवाल ये है एंड इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, राइट। आ जाइए सॉल्यूशन पे। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम हमारा होगा कि f डैश x फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। मैं जस्ट आपको मेथड बता दे रहा हूँ। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या लिखेंगे? 15x² प्लस 4x लिखिएगा माइनस 3 लिखिएगा, बिल्कुल सही बात है। अभी इसके बाद क्या करना होगा? स्टेप नंबर 1 कर लिया आपने। स्टेप नंबर 2 क्या होता है भाई, है ना, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। सो फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट लिख लेते हैं, फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट बाय टेकिंग। कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो f डैश x को 0 ले लीजिए आप, तो ये आएगा 15x² प्लस 4x माइनस 3 दैट इज 0। फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? 15 3 45, क्या 45 के 2 फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपको 4 देखी जाए, राइट। 45 तो 45 के 2 फैक्टर, यस 9 एंड 5 आता है बच्चे, है ना। तो 15x² एंड प्लस 9x माइनस 5x माइनस 3 दैट इज 0। कुछ कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए यहाँ पे, और 3x दिख रहा है कॉमन। सो ये बचेगा 5x एंड प्लस 3, माइनस कॉमन लेंगे तो 5x प्लस 3 और ये होगा 0। सो यहाँ से 2 फैक्टर्स मिलेंगे, 3x माइनस 1 एंड इंटू 5x माइनस 3 प्लस 3 दैट इज 0। तो यहाँ से 2 वैल्यूज आएगा आपके पास। एक आएगा x का वैल्यू 1/3 और दूसरा आएगा x का वैल्यू माइनस 3/5, राइट है, बिल्कुल सही बात है। अब उसके बाद अगला काम क्या करना होगा जो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में कर रहे थे आप, ठीक है, कि चेक करो कि कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि नंबर लाइन में ड्रॉ कर लूँगा। तो नंबर लाइन पे ये दोनों वैल्यूज़ जो आए हैं -3/5 और 1/3, इन दोनों को मैंने यहाँ पे लोकेट कर लिया। इधर -∞ रहेगा, इधर +∞ रहेगा। समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी एक इंटरवल कंसिडर कर लीजिए आप। सबसे सिंपल वाला इंटरवल वो होता है जिसमें 0 लाई करता है। तो इस इंटरवल में 0 लाई कर रहे हैं तो f डैश x क्या था, ये इसमें पुट कर लीजिए, ठीक है। f डैश x में अगर 0 रखा आपने तो ये 0, ये निगेटिव, मतलब इस इंटरवल में आपको ये निगेटिव मिलेगा। तो राइट साइड के इंटरवल पे पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड के भी इंटरवल पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलना है। सही बात है। अब आपको चेक करना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा सिंस fx है ना, f डैश x चेंजेस इट्स साइन, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम
पॉजिटिव टू नेगेटिव, कहाँ कहाँ पे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट x है ना इक्वल्स टू -3/5 एंड नहीं एक ही जगह कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक ही जगह पे जा रहा है ना, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट x इज इक्वल्स टू कहाँ पे, तो -3/5 पे जा रहा है, राइट। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है मीन्स मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर मैक्सिमा एग्जिस्ट, क्या मैक्सिमा एग्जिस्ट कहाँ पे, तो एट x इज इक्वल्स टू -3/5 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू f ऑफ -3/5। तो f ऑफ -3/5 क्या आएगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपली फंक्शन में जो फंक्शन था आपके पास यहाँ पे है ना, इसमें आप x की जगह -3/5 रख लीजिए। सो f ऑफ -3/5 इज f ऑफ -3/5 दैट इज 5 इंटू -3/5 द होल क्यूब प्लस 2 इंटू -3/5 द होल स्क्वेयर -3 इंटू -3/5। एलसीएम वगैरह ले लीजिए आप, ये आएगा पहले तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, -9 आएगा, सो -45 सॉरी -27 आएगा बच्चे, -135 डिवाइडेड बाई 125 होगा बच्चे, राइट है, एंड माइनस प्लस हो जाएगा, सो 9 2 ज़ा 18 डिवाइडेड बाई 25 रहेगा जी, बिल्कुल सही बात है सर जी। तो एंड प्लस ये क्या बचेगा 9/5, एलसीएम ले लीजिए ना, एलसीएम लेना आता है आप सभी लोगों को, 125 लिख लेंगे आप, तो यहाँ बचेगा -135 एंड ये बचेगा 90, राइट, एंड ये बचेगा 25 एंड इंटू 9 करेंगे तो 225 आया था है ना, यह था 225, तो 225 -135 करिएगा तो ये आएगा 90 और 90 हो जाता है 180, तो 180/125 आया, 180 बोले तो 36 और 125 बोला तो 25, तो 36/25 आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, राइट। चलिए यहाँ तक समझ में आएगा, मतलब यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि fx मैक्स क्या आएगा बच्चा, तो ये आएगा 36/25, सही बात है, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अभी क्या करना है, मिनिमम वैल्यू के बारे में आपको बताना है, मैं इधर का कंटेंट मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये वाला मिटाता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव कहाँ पे जा रहा है, तो ये यहाँ पे हो रहा है भाई कि इसके पहले नेगेटिव था और इसके बाद पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या था, इसके पहले पॉजिटिव था बाद में नेगेटिव था, यहाँ पे पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे लिख लेंगे सिंस f' changes its sign from negative to positive कहाँ पे, तो at x is equals to 1/3, राइट। therefore मिनिमा एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा बच्चे, मिनिमा एग्जिस्ट at x is equals to 1/3 and minimum value is nothing but f of 1/3। so f of 1/3 बता दीजिए कि क्या होगा, सब्सटीट्यूट कर लीजिए ना इसमें आप, ठीक है। so 5 and into 1/3 the whole cube plus 2 into 1/3 the whole square minus 3 into 1/3, ये आएगा 5/27, ये आएगा 2/9 और ये आएगा -1। अच्छा तो एलसीएम ले लीजिए ना आप, 27 आएगा एलसीएम, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 6 और ये बचेगा 27, तो 5 6 11 -16/27 आएगा। देख लीजिए ये नेगेटिव आया और ये पॉजिटिव आया था, ठीक है, मतलब ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर है ना fx मिनिमम इज इक्वल्स टू -16/27, और ये कहाँ पे आया, तो ये आया एट x इज इक्वल्स टू 1/3, ये कहाँ पे आया था, तो एट x इज इक्वल्स टू -3/5, राइट। सो ये होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझिएगा बच्चे नॉर्मली बहुत बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं कहाँ पे, कि मैंने कहा था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो क्या करते हैं ना कि x का वैल्यू निकाल लिया कि यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे x इक्वल्स टू 1/3 पे छोड़ देते हैं। अरे वो थोड़ी फाइंड आउट करना था, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। जब मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, या मैक्सिमा या मिनिमा सिंपली बोला, मतलब fx का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमम होगा, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं यहाँ पे, सावधानी बरतिएगा जरा सा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, आप करोगे, बचना इस गलती को करने से पहले ही बता दे रहा हूँ आपके बचने के लिए कि आप ये दोबारा रिपीट ना करो जो बहुत सारे करते आ रहे थे अभी तक। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है
कि ये आपने चेक कर लिया कि कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है और कहाँ पे मिनिमम आ रहा है। तो आपने चेक किया कि मैक्सिमम यहाँ पे आया, एंड जब मैक्सिमम वैल्यू लिखना होता है ना तो एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ -3/5 यहाँ पे लिखा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये वाला जो आया ना ये एफ डैश एक्स में पुट कर लेते हैं एंड सोचते हैं मैंने सही किया है, बब्बर शेर नहीं गलत हो गया। बिल्कुल भी नहीं करना है। वैल्यू किसका निकालना था बेटा आपको, वैल्यू किसका निकालना था, वैल्यू निकालना था आपको एफ एक्स का। अगर आप उसमें एफ डैश एक्स में ये वैल्यू रख रहे हो, कॉमन सेंस यार वो जीरो देखे जाएगा है कि नहीं, क्योंकि ये आया कहाँ से, एफ डैश एक्स को जीरो लिया था तब आया था, तो वो सेंस नहीं बनता है कि आप उसमें रखो। एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की बात कभी भी की ना, आप ध्यान रखिएगा, फंक्शन की बात करते हैं बच्चे, है ना, किसकी बात, फंक्शन की बात करते हैं। तो दो चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं यहाँ पे शुरुआत में बच्चों के लिए। पहली चीज़ कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल के छोड़ देते हैं, वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता है, वो पॉइंट होता है कि कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू निकालिए आप, ठीक है, फंक्शन का एफ डैश एक्स का नहीं, एफ एक्स का। पॉइंट ऑफ मिनिमा आपने निकाल लिया, वो मिनिमम वैल्यू नहीं आया, वो पॉइंट आया कि एक्स का वैल्यू कहाँ पे होगा, तो ये मिनिमम पे जाएगा, वो आया सिर्फ। अब आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, तो मिनिमम वैल्यू आएगा। गलती से भी एफ डैश एक्स का वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, मेक इट क्लियर, वेरी क्लियर टू योर माइंड, राइट। चलिए अभी इसी सवाल को मैं अगर डबल डेरिवेटिव मेथड से चेक करना चाहता हूँ तो चेक करते हैं हम लोग इसके, है ना, डबल डेरिवेटिव से देखते हैं भाई, है ना, कि डबल डेरिवेटिव से किस तरीके से होगा। तो डबल डेरिवेटिव का तरीका क्या था कि पहले डिफरेंशिएट किया था, मैं इसको रहने दे रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आया था, क्या आया था, ये रहने दे रहा हूँ ताकि हमें रेफरेंस मिले कि आंसर सेम आ रहा है दोनों तरीके से, ठीक है। उसमें तरीका क्या था, अच्छा उसका तरीका ये था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, जो कर चुके हैं ना, उसके बाद क्या करना था, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना था। तो सीपी हमने फाइंड आउट कर लिया था, कैसे भाई, हमने किया था एफ डैश एक्स को जीरो लिया था, राइट है, मैं दोबारा काम नहीं करूंगा। तो यहाँ से दो वैल्यूज आए थे, एक्स का वैल्यू क्या था -3/5 और एक आया था एक्स का वैल्यू 1/3, राइट। अब एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये आएगा 30x एंड +4 आएगा, राइट है। अब एफ डबल डैश ऑफ, पहले मैं -3/5 फाइंड आउट कर रहा हूँ, अभी चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू, मतलब साइन से हमें मतलब होता है बेसिकली। सो 30 × -3/5 एंड +4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 6, 6 3 18, ये आएगा -14। क्या ये लेस देन 0 है, बिल्कुल सही बात है। तो जब एफ डबल डैश ऑफ -3/5 आपके पास लेस देन 0 आएगा तो नहीं लिखेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ, है ना, देयरफॉर ऐसे लिख लीजिए पहले, है ना, देयरफॉर मिनिमा एग्जिस्ट, क्या, देयरफॉर सॉरी मैक्सिमा एग्जिस्ट, मैक्सिमा एग्जिस्ट कहाँ पे, एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू -3/5 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, तो ये वाला, ठीक है, एफ एक्स मैक्स, कि आप फंक्शन में -3/5 रख लीजिए, सेम काम आएगा बच्चा, है ना, सेम काम, वही डिफरेंस कुछ भी नहीं है। बस ये जो तरीका है ना, ये शॉर्ट थोड़ा हो गया यहाँ पे कि डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद तुरंत आप डिसाइड कर पा ले रहे हो कि कहाँ पे मैक्सिमम आएगा, कहाँ पे मिनिमम आएगा। जहाँ पे एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, राइट, नेगेटिव तो मैक्सिमा, पॉजिटिव तो मिनिमा, राइट। अच्छा अभी मैं दूसरी के लिए चेक करता हूँ, मैंने चेक किया x -3/5 है, मैं x इक्वल्स टू 1/3/5 पे इसका वैल्यू चेक कर रहा हूँ कि क्या आता है। तो एफ डबल डैश ऑफ 1/3 ये क्या आएगा, चेक करो, इसमें 30 × 1/3 एंड +4, ये 14 देखिए जाएगा। क्या ये पॉजिटिव आया, बिल्कुल सही बात है, ये पॉजिटिव आया, राइट है। अच्छा अगर ये पॉजिटिव आया मतलब क्या लिखेंगे, देयरफॉर मिनिमा, क्या, मिनिमा एग्जिस्ट कहाँ पे, एट x इज इक्वल्स टू 1/3 एंड f मिनिमम इज नथिंग बट f ऑफ 1/3, और f ऑफ 1/3 क्या था, यहाँ पे आया था, चेक कर लीजिए आप, ठीक है। सो -16/27, तरीका ऑलमोस्ट सेम है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप सेम, तीसरा स्टेप क्या है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है एंड क्रिटिकल पॉइंट के वैल्यूज रख लीजिए, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और जल्दी आंसर मिलेगा, गलती होने की चांसेस कम रहेंगे। सो एग्जाम में जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो आपको ये नहीं बताया जाता है कि किस मेथड से करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है, सेकंड डेरिवेटिव से करना है, मेंशन नहीं किया हुआ रहता है। तो बच्चों को सजेशन ये रहेगा मेरा कि जब भी सवाल है आपके पास, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू जाइए। मैं अगला जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू करूंगा, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए कि हम किस तरीके से प्रॉपर, अगर सेकंड डेरिवेटिव मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है।
आते हैं अगले सवाल के ऊपर, देखते हैं कि क्या कहता है अगला सवाल हमारा। अच्छा, अगले सवाल पे आने के पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए एक फंक्शन लिया मैंने y = x³, ठीक है। अभी इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया तो dy/dx का वैल्यू क्या आएगा 3x²। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब dy/dx को 0 लूँगा, मतलब 3x² को 0 लिया तो ये क्या देगा, x का वैल्यू 0 देगा, ठीक है। अब इसके बाद ये सोचना होगा आपको कि मान लीजिए कि मैं इसको इस पॉइंट को लोकेट कर रहा हूँ नंबर लाइन पे, और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि 0 के पहले क्या रहा होगा और 0 के बाद क्या रहा होगा साइन। लेट्स चेक इट। 0 के बाद मान लीजिए 1, तो dy/dx अगर यहाँ पे 1 रखेगा x का वैल्यू इसमें, तो ये आएगा पॉजिटिव, और इसके पहले क्या आएगा, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अरे ये तो थ्रू आउट ये क्या है कि ये इंक्रीजिंग ही रहेगा। मतलब अगर आप ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि x³ का ग्राफ किस तरीके का होता है, तो आपको याद हो कि x³ का ग्राफ कुछ ऐसा होता है भाई, है ना, ये ऐसा और ये ऐसा, राइट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट 0 आ तो रहा है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पे यहाँ पे ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है, नॉर मिनिमम। कैसे बच्चे, तो यहाँ देखिएगा ग्राफ में कि ये जो पॉइंट है, आप क्या इस ग्राफ के लिए इसको आप मैक्सिमा कह सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हाँ, मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, मतलब मैं सिर्फ ये फर्स्ट इंटरवल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये मैक्सिमम शायद होगा। बट मैं अगर ये कंटिन्यूएशन में मैं इसको लेके जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा, तो गलत बात है। तो ना तो यहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, ना तो यहाँ पे मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे ना तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करते हैं, ना तो मिनिमम एग्जिस्ट करते हैं, बट वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिफाइन करने का और भी दूसरा तरीका ये होता है कि जहाँ पे, है ना, इसको डिफाइन करने का दूसरा तरीका होता है कि वेयर f'(x) बिकम्स 0। यहाँ पे देखिएगा जरा f'(x) फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा, तो ये सिंगल डेरिवेटिव, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है बच्चे, कांस्टेंट। आप यहाँ पे ये आया क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव आया, सेकेंड डेरिवेटिव मतलब f'(x) क्या आएगा 6x आएगा, और f'(x) क्या आएगा, तो ये आएगा 6, कांस्टेंट आ गया कि नहीं आएगा। तो जहाँ पे ट्रिपल डेरिवेटिव आपका कांस्टेंट आ गया, ठीक है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। या तो दूसरा तरीका कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ना तो मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, तभी वो संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है, राइट है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हम अगला सवाल क्या कहते हैं देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला सवाल ये है, कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम के लिए फाइंड करना है आपको। तो रेक्टेंगल हमने पहले कंसीडर कर लिया, जिसका कि भाई लेंथ हमने ले लिया x और विड्थ ले लिया हमने y। तो कह रहा है कि 36 मीटर का वायर है टोटल, अब उसी को बेंड करना है आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो हमने 36 मीटर ये टोटल वायर का लेंथ है यहाँ से तक, यूँ, है ना। तो ये पेरीमीटर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बेसिकली, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे लिखते हैं, तो 2 टाइम्स, है ना, लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 टाइम्स x + y दैट इज 36 मीन्स x + y 18 आएगा। यहाँ से मैंने y को 18 - x लिख लिया। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं लिखने चाह रहा हूँ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को आप लोग कैसे लिखते हो, लेंथ इंटू विड्थ करते हो, मतलब x × y रहेगा, करेक्ट है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा, मैं इसको कंप्लीटली x के फॉर्म में कन्वर्ट करने चाह रहा हूँ। मतलब मैं y को यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ, 18 - x रख रहा हूँ, तो ये x × 18 - x आएगा। मतलब ये कंप्लीटली हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, ताकि मैं ये कह लूँ कि भाई एरिया कंप्लीटली x के रेस्पेक्ट में वैरी कर रहा है। हम उसके ऊपर डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 वेरिएबल आपके पास है तो आप वहाँ पे डिफरेंशिएशन आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट है। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे आप, वहाँ पे आपको फिर सोचना पड़ेगा। तो बेहतर है, इसलिए हमने क्या किया कि पूरे एरिया को मैंने x में कन्वर्ट कर लिया, y को रिप्लेस करके। सो ax लिखा, जैसे हम लोग fx लिखते थे, यहाँ पे एरिया है तो फंक्शन f की जगह हमने a इस्तेमाल किया। तो ax = 18x - x² आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। अब क्या, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब a' फाइंड कर लिया, 0 कर लिया, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आया x = 9। अभी अगला काम क्या रहेगा कि अगला काम रहेगा हमारा डबल डेरिवेटिव। मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव मतलब a'(x), मतलब इसका डिफरेंशिएशन दोबारा यहाँ पे लिख लिया है, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा, मतलब 18 - 2x का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है आपको। सो 18 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा बच्चे, -2x का आएगा -2, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है।
मतलब अभी यहाँ पे ध्यान से जरा देखिएगा कि ये जो -2 है ना, ये कांस्टेंट है अपने आप में, ये x से इंडिपेंडेंट है। मतलब a डबल डैश एक्स क्या रहेगा, हमेशा निगेटिव रहेगा। x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप, मतलब अगर x का वैल्यू आपने 9 भी लिया तो भी ये क्या रहेगा, निगेटिव ही आएगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब x इक्वल्स टू 9 पे क्या होगा, मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, राइट। सो हेंस मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल्स टू 9 वैल्यू, राइट है। बिल्कुल सही बात है। तो x इक्वल्स टू 9 पे मैक्सिमम एरिया एग्जिस्ट करेगा। तो अगर x इक्वल्स टू 9, इसका हमने क्या लिया था, लेंथ लिया था, राइट, सॉरी इसका विड्थ लिया था। तो अगर इसका विड्थ हमारा x इक्वल्स टू 9 हो गया तो लेंथ क्या होगा, y। तो y आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, x का वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए 9, तो आपके पास y का वैल्यू भी 9 आएगा। सो इक्वल्स x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 9। करस्पॉन्डिंग टू दिस डायमेंशन यू विल गेट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा कि लेंथ और विड्थ दोनों सेम आ गया जब हमने मैक्सिमम एरिया की बात की, राइट। जब हमने मैक्सिमम एरिया की बात की तब लेंथ और विड्थ दोनों ही सेम आ रहा है। मतलब कहीं भी किसी भी तरह का सवाल आने दीजिए, अगर कितना भी पर्टिकुलर लेंथ का एक वायर है, मान लीजिए कल को ऐसा बोल दिया है ना कि बोल दिया भाई है ना कि हमारे पास सपोज a यूनिट लेंथ का एक वायर है, ठीक है, और इस वायर को बेंड करके आप क्या कर रहे हो, आप एक रेक्टेंगल बना रहे हो। a यूनिट लेंथ का वायर है, उसको आप एक बेंड करके रेक्टेंगल बना रहे हो। तो जो रेक्टेंगल बनाएंगे वो उसका मैक्सिमम एरिया क्या आएगा, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम एरिया तभी होगा जब ये स्क्वायर होगा, राइट। स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा तब उसका एरिया मैक्सिमम होगा। एंड वो मैक्सिमम कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये उसका साइड लेंथ इसका 1/4 होगा, मतलब a/4 होगा तब। डायरेक्टली याद रखिएगा कि अगर MCQ क्वेश्चन सवाल पूछ दिया, सपोज अभी मैं दूसरे सवाल ले रहा हूँ, ये 36 की जगह कल को 100 कर दिया, ठीक है, पूछेगा मैक्सिमम एरिया बताओ कि क्या होगा, तो मैक्सिमम एरिया बोलेंगे 100/4 का होल स्क्वायर, राइट। आएगा आंसर, है कि नहीं, क्योंकि 100/4 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एरिया एग्जिस्ट करेगा। और 100/4 मतलब 25, सॉरी 100/4 है ना, हाँ जी, तो 25 आएगा। तो 25 का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल नहीं रहा, अभी ये स्क्वायर बन गया। स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम एरिया मिल रहे बच्चे, राइट। सो लेंथ ऑफ वायर कुछ भी रहने दीजिए, रेक्टेंगल आप कन्वर्ट बना रहे हैं आप उसको, अगर एक रेक्टेंगल बना रहे हैं आप उस लेंथ का इस्तेमाल करके, और मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना मतलब वो ज़रूर एक स्क्वायर रहा होगा, राइट। और स्क्वायर रहा होगा तो उसका लेंथ क्या होगा, जो वायर का लेंथ दिया उसका 1/4 रहा होगा, एंड 1/4 का अगर स्क्वायर कर लिया तो आपको डायरेक्टली एरिया मिल जाएगा। सो 25 का स्क्वायर आएगा। या फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो उसका एरिया a²/16 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। दैट्स द आंसर, करेक्ट। सो बड़ा सिंपल सा सवाल था यहाँ पे ये, है ना, बहुत आसान तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया बच्चे। तो अगला लेक्चर जो रहेगा फिर से कंप्लीटली इसके मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चंस के ऊपर रहेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अगले लेक्चर में सॉल्व करके आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को, और अलग अलग तरीके के ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में। सो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फिर से मिलेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ में। तब तक आप लोग पहले ये लेक्चर कवर कर लीजिए, एंड इसके पहले जितने भी लेक्चर्स आपके लिए अनकवर रहेंगे आप उन सारे के सारे लेक्चर्स को पहले कवर अप कर लीजिए, ताकि अगले लेक्चर में हम लोग आएँ तो हम और अच्छी तरीके से मैक्सिमा एंड मिनिमा के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएँ। So till then, take care of yourself, take care of your family, keep watching BST, keep learning from BST, and keep promoting BST. Thank you, thanks a lot.